पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे बातचीत करना चाहूंगा और ये बताइए मुझे कि जिस तरीके से अभी सरकार को 1 महीना हो गया है, 100 दिन का जो रोड मैप तैयार किया गया था, उसमें यदि आपसे बात करूं तो सड़कों को लेकर किस तरीके से क्या तैयारी है? देखिए, पिछले 17 से 22 तक भी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग में आमूलचूल परिवर्तन हुए और सड़कों का भी एक जाल, चाहे वो एक्सप्रेसवे के माध्यम से हो, चाहे स्टेट हाईवेज के माध्यम से हो, चाहे ग्रामीण सड़कों को चौड़ीकरण के माध्यम से हो, हमने पिछले 5 वर्षों में ऐसे अनेकों काम किए। हमारा वही जो प्रगति का पथ है उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस बार जो प्राथमिकता में मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है, उनका ये कहना है कि ग्रामीण सड़कों की भी हम और अच्छे तरीके से उनकी देखभाल करें, उनका चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कराएं, और उसी आधार को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। और जहां तक आपने बात की 1 महीना सरकार बने हुआ और अगले 100 दिन का रोड मैप, इस 1 माह के अंदर भी अनेकों ऐसे कार्य हुए जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन सरकार का जो उद्देश्य है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश है और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है, उनका एकमात्र उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य यह है जो हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकारी योजनाओं का लाभ हम पहुंचाने में सफल रहें। उसी रोड मैप को लेकर पूरी सरकार काम करने जा रही है। हमारे कल से प्रदेश के सभी मंत्रीगण, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय कैबिनेट मंत्रीगण, सभी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रीगण, 3-3 लोगों के ग्रुप में प्रदेश के 18 मंडल हैं प्रदेश के अंदर, उन 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर्स पर कल हम लोग जाएंगे। वहां पर योजनाओं की समीक्षा करेंगे और योजनाओं का भौतिक सत्यापन, जो हमारे काम चल रहे हैं उनका सत्यापन करेंगे। मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि 17 से 22 के बाद जो 22 में जनादेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मिला है, हमारी सरकार जन जन की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। आप कहां पर रहेंगे सर? किस तरीके, कहां समीक्षा करेंगे? मैं बरेली मंडल में आदरणीय नंद गोपाल नंदी जी माननीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम 2 राज्य मंत्री हैं। मैं हूं स्वयं और एक नरेंद्र कश्यप जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। बरेली मंडल में हम लोग रहेंगे। सर, पिछले देखा जाए तमाम चीजें, व्यवस्थाएं बेहतर चल रही हैं, लेकिन अचानक से बिजली का संकट पैदा हो गया। पूर्वांचल की बात करें, मध्यांचल की बात करें, दक्षिणांचल की बात करें, वो बात अलग है कि पश्चिम में अब इतनी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ शुरू हुई है? और अभी तो गर्मी पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुई है, मई और जून बाकी है। देखिए, तुरंत इस बात का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने ले लिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ये निर्देश दिए हैं कि हमें अतिरिक्त दर पर भी बिजली खरीदनी पड़ेगी तो हम खरीदें, और उसको खरीदेंगे भी हम। और जनता को जितनी संकट इस समय हुआ है, जो कष्ट हुआ है थोड़ा बहुत, उसको हम उस कष्ट से उभारने का काम सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को लेकर सजग हैं और उन्होंने तुरंत बिजली के विभाग के अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित भी कर दिया था। अच्छा, जिस तरीके से लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से उतारे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि सही है? देखिए, अभी आज का एक बयान आपने मुख्यमंत्री जी का शायद पढ़ लिया होगा। उन्होंने एक बयान दिया है कि आस्था व्यक्तिगत विषय है, किसी दूसरे को परेशान करने का विषय नहीं है। यदि मंदिरों की ध्वनि नियंत्रित की जा सकती है तो मस्जिदों पर लगे हुए लाउड स्पीकरों की ध्वनि भी नियंत्रित की जा सकती है। कॉमन सिविल कोड को लेकर कहना चाहेंगे? अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, कह रहे हैं कि हाँ लागू करेंगे। देखिए, ये विषय केंद्र सरकार का है और जब वो लागू करेंगे तो पूरे देश के अंदर लागू होगा। अच्छा, आपके लिए कहा जाता है, साफ बोलने के लिए आप जाने जाते हैं, समाजवादी पार्टी में जो अंतर्कलह चल रही है, आप देख रहे हैं, कभी शिवपाल कहीं जाते हैं, कभी अखिलेश से बात नहीं बनती है, कभी आजम खां का विषय निकल कर आ जाता है कि उनसे मिलने ही नहीं गए। लग क्या रहा है कि चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी बिखराव की ओर है? मुझे ऐसा लगता है कि मात्र बिखराव नहीं, 2024 तक समाजवादी पार्टी अपने अंतिम पायदान पर पहुंच जाएगी। लग रहा है ऐसा? जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, प्रदेश और देश को संभालने की बात करते हैं, सोचकर भी तरस आता है उनकी बुद्धि पर। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राज्य मंत्री हमारे साथ कुंवर ब्रजेश सिंह जी हैं, सीधा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बिखराव ही नहीं बल्कि अंतिम दौर की तरफ चल रही है, और सीधा ये भी कह रहे हैं कि जो बिजली संकट चल रहा है, उस बिजली संकट का भी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और जल्दी समाधान भी निकाल लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।